तो क्या एक बार फिर फेल हो गई आकाश आनंद की लॉन्चिंग? क्या फिर जमीन पर आ गए आकाश? क्या मायावती के उत्तराधिकारी वाली जिम्मेदारी में पास नहीं हो पाया आकाश? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव से बसपा को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन हाथी की सुस्त चाल के हालात में ना तो खाता खुला और ना ही जनाधार बढ़ा। और तो और पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी के वोट भी घट गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाने और कद पद पर बहाली के बाद हरियाणा के रण में भेजा था। हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन किया, लेकिन बसपा के सभी 37 उम्मीदवार चुनाव हार गए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन 37 सीटों में से 13 सीटें तो ऐसी थीं जहां बसपा के पारंपरिक वोटरों का आंकड़ा करीब 10% से लेकर 28% तक था। वहीं 6 सीटों पर दलित वोटर करीब 5 से 10% तक थे। ऐसे में सवाल ये कि आखिर हरियाणा चुनाव में वोटरों को हाथी की सवारी रास क्यों नहीं आई? हालांकि मायावती ने अपनी हार का ठीकरा जाट वोटरों पर फोड़ा है। हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। पिछले चुनाव में बसपा हरियाणा में चौथे नंबर की पार्टी थी। पिछले चुनाव में बसपा को 4.14% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बसपा को केवल 1.74% वोट ही मिले। हरियाणा के दलित युवाओं को लुभाने के लिए आकाश आनंद ने रथ यात्रा से लेकर चौपाल तक लगाई थी। बावजूद इसके आकाश का कोई जादू नहीं चला। इधर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी बसपा के लिए हरियाणा के परिणाम ने बड़ा झटका दिया है। इससे यूपी उपचुनाव में बसपा की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। दलित वोटों पर वर्चस्व की लंबी लड़ाई लड़ने वाली बहन जी के लिए बसपा के छिटके दलित वोट बैंक की वापसी बड़ी चुनौती है। सपा बीजेपी सेंधमारी में इसे वापस लाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ व आरक्षण बचाओ आदि का ये हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर भोले भाले SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को गुमराह करके व इनका अधिकांश वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बहरहाल वर्तमान ठिठका खड़ा है और भविष्य भंवर में पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के लिए इससे बुरा दौर शायद ही कभी रहा हो। मायावती ने आकाश आनंद को जो मिशन दिया था वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल यही है कि एक बार फिर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की लॉन्चिंग फेल हो गई। आखिर उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी हाथी की चाल कोई कमाल नहीं कर पाई।